Recording in progress. यहाँ विशेष आज सबभन्दा पहिला म यहाँ हाम्रो डाक्टर लिमलाई जसले हामीलाई यत्रो ठुलो फिल्ड दियो उहाँलाई एउटा पहिला त धन्यवाद दिन चाहे र ह्याप्पी गुड मर्निङ त्यसै सम्पूर्ण जति पनि यहाँ बस्नुभएका मैले आफ्नो सेसन चालू गर्न चाहे इतने तारीख हो कि बादल दिखाई न दे। आपका जीवन इतना खुशहाल हो, आपका जीवन इतना खुशहाल हो कि हम सभी आपको सीए बनता हुआ देखना चाहें, क्राउन एम्बेसडर बनता हुआ देखना चाहें। ये भन्दै आज सबैसित मैले एउटा के माफी माग्न चाहे भने अब म अलिकता नेपाली भन्दा अलिकता हिन्दी लवाज मेरो छ। म हिन्दीमा केही कुरा तपाईले शेयर गर्न चाहे। सबैले बुझ्नुहुन्छ, नबुझे म कोशिश गरौँला तपाईले बुझाउनको लागि। यहाँ विशेष हाम्रो इन्द्र सरले आज भन्नुभयो कि तारा दाई तपाईले नेपाली हैन बरु हिन्दीमा भन्नुस् हैन। त मलाई पनि फेरि ल ठिकै छ, म अब हिन्दीमै भन्छु, तर आउने जति पनि सेसन हुन्छ अब म सायद नेपालीमै तयार गर्छु होला। ल सबैले यो भन्दै मैले आफ्नो स्क्रिन शेयर गरेँ। अबको सेक्सन हल्का सा हिंदी में हुन्छ, गाह्रो नमान्नु होला। डॉक्टर लिम सिंह जिंग जो हमारे एक फाउंडर हैं, वहाँ ने हमको एक विशेष प्लेटफॉर्म दिया। कौन सा प्लेटफॉर्म दिया? डीएक्सएन में विशेष प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ खुशी है, समृद्धि है और हेल्थ भी है। तभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ये हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आज जीवन में सबको हेल्थ भी है, हेल्थ भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, समृद्धि। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होना ही हमारे डीएक्शन से है। तो इसलिए मैं हमारे डॉक्टर लिम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद। अब हम लोग नहीं बन रहा है, कोई जा रहा है। चीज पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था? निराश जो होता है ना, निराश की जिंदगी जो होती है ना, वो सबसे फलदायक होती है यार, है ना। तो वहाँ जो फलदायक जीवन में अगर इंसान ने मुस्कुराना सीखा ना, तो समझ कि वो हमेशा इस डीएक्शन क्षेत्र में बेड़ा पार हो। जीत करके खुश हुए तो क्या हुआ, अगर हार कर मुस्कुरा सकते हैं तो वास्तव में वह जिंदगी है। इसलिए मैं डॉक्टर लिम कहना चाहता हूं और साथ में
स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ा मेरा बोली में भी प्रॉब्लम हो गया है। अभी कोविड से थोड़ा उठा था मैं, थोड़ा ये गले में थोड़ा खांस है। तो आज मेरा प्रोडक्ट है एलोवेरा। एलोवेरा क्या है इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बोलने चाह रहा हूँ। शेयर स्क्रीन। एलोवेरा से बना गया त्वचा को सुरक्षित तथा सुंदर प्रसाधन सामग्री। ये प्रोडक्ट क्या है कि 400 प्रकार एलोवेरा मध्य से सबसे ज्यादा पोषक युक्त जो एलोवेरा है उस पोषक एलोवेरा के अत्याधुनिक तरीका से बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को कोई भी प्रयोग कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान। इसके प्रयोग से हमारी त्वचा साफ है ना, जैसे त्वचा काले धब्बे, मुहासे, पिंपल, गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है और हमारा फेस भी चमकदार और मुलायम होता है। ये प्राकृतिक सुंदरता भी प्रदान करता है। अब ये स्किन केयर के अंदर आ गया ये प्रोडक्ट। अब अब ये प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंस स्किन। अब ये स्किन हमारी 5 प्रकार की स्किन होती है। एक नॉर्मल स्किन, एक ऑयली स्किन, एक ड्राई स्किन, एक सेंसिटिव स्किन, एक कॉम्बिनेशन स्किन। ये सभी प्रकार के स्किन में ये प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है। ये सभी प्रकार के प्रोडक्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ डीएसएन में होता है। जैसे कि कोई बाहर से प्रोडक्ट, पतंजलि का भी है और क्या बोलते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का भी है। अगर वो लियाकर लगाएंगे उसमें केमिकल का मात्रा होगा, क्या होगा, आपकी स्किन को और डैमेज बना सकता है। लेकिन ये नेचुरल जो प्राकृतिक से बना हुआ जो डीएक्सन प्रोडक्ट है, इसको आप चाहे आप जितना भी लगाएंगे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। सभी प्रकार के स्किन में यह प्रोडक्ट एकदम लाभकारी होता है। अब सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट है क्लींजिंग जेल। क्लींजिंग जेल से क्या क्या होता है हमारे अंदर, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। एलोवेरा अन्य वनस्पति जड़ी बूटी से बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होता है। ये प्रोडक्ट हमारे त्वचा को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस जेल में त्वचा के अंदर जाकर साफ करता है और हमारी स्किन को स्वच्छ, हल्का, चमकदार बनाता है। इसका प्रयोग करना आसान है। आप जेल को हाथ में, उंगली में लगाकर फेस में लगाने, हल्का मसाज करें, है ना, मसाज करें। उसके बाद मसाज करने के बाद में हल्का कुनकुना गर्म पानी से अपने फेस को धोएं, है ना। फेस को धोने के बाद में आप देखें आपके फेस में 100% बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप महसूस करेंगे आप। शुरू में तो एक बार दो बार लगाने से नहीं होगा, आपको लगभग कंटिन्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक में कोई भी चीज़ अगर होता है
तो वो क्या होता है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म लेता है। शॉर्ट टर्म तो लेना है तो केमिकल युक्त तो यूज़ करते हैं, लेकिन उससे हमारी स्किन को प्रॉब्लम करता है। ये नेचुरल चीज़ है, इसलिए नेचुरल चीज़ होने के कारण ये स्किन में इसका कोई भी असर नहीं करता है। तो हमको डॉक्टर लिम ने इतने प्रकार की जड़ी 400 प्रकार की जो वेराइटी है एलोवेरा की, उसमें से विशेष चुन करना दिया है ना। तो आज हम आज से हमें ये चीज़ यूज़ करना है नहीं है वो हम सभी के हाथ में है ना। तो कहते भी हैं हम तो अब ये डीएक्शन यूज है, डीएक्शन में लगे हैं, डीएक्शन यूज है। अब कहीं भी जाते हैं किसी को थोड़ा बहुत डीएक्शन के बारे में समझाते हैं, कोई बनता है कोई नहीं बनता है, कोई कहता है। तो डीएक्शन में लगना बोले तो अपनी ज़िंदगी को आग में फेंकना। फिर गलत मत समझना, आग में फेंकने का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। ज़िंदगी है ना, आग में फेंकना। तो जब हमने ज़िंदगी आग में फेंक दिया है, अब बोलने में तो आएगा अरे सर आप क्या बोल रहे हैं, जिंदगी को आग में फेंक दें सारा शरीर ही जल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा इसका भाव अलग है। जैसे कहते हैं ना, फेंक दो जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाद में, सब करेंगे मोर्चे। जो लोग हमें पहले नकारते थे कि डीएक्शन में मत जाओ मत जाओ मत जाओ, है ना, आज हम ये डीएक्शन करना हम अपने स्टेटस में लगभग धीरे धीरे एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे बाद में, वही लोग मोर्चे करेंगे हमारे आगे पीछे। तो बहुत अच्छे एक से क्या बोलते हैं, हमारे एक शायर ने लिखा है, फेंक दो जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाद में, सब करेंगे मोर्चे, आने दो मौत को भी सामने, हम डीएक्शन जरूर करेंगे। हम डीएक्शन जरूर करेंगे और डीएक्शन कर कर ही हम अपनी अपने को योग्य बनाएंगे। सॉरी, है ना। तो डीएक्शन करते समय क्या है, अब समय है ना, अब समय कोई कहता है कि सर नहीं बन रहा है, कैसे बनाएं क्या करें, इसमें भी हमें चिंता नहीं लेना है ना। चिंता तो चिता के समान होती है, सबको पता है, सबने सुना है, इसमें भी चिंता नहीं रहना है, सिर्फ खुश रहना है ना। तो समय भी क्या है, तो समय जो है ना, जैसे कि माने थोड़ी देर के लिए मैंने आज मानो कि फील्ड में गया, फील्ड में जाकर एक दो को बोला, ठीक है ज़बरदस्ती नहीं करना है उनसे, एक दो को बोला प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज दी, जो अपना नॉलेज है उनको रखा, सफा सुथरा रखो, कोई भी इधर उधर नहीं करो। जो नए लोग हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ एकदम साफ सुथरा रखो, है ना। अपना जो नॉलेज है उनके आगे रख दो, है ना। अब समय को देखो कि मैंने उसको 4-5 दिन पहले कहा था, उसका मूड क्या है, उसके मूड की जांच करो, उसको परखो, परखने के बाद में उसका जो चीज़ है उसमें ले उसको फिर एक दो बार और बोलो, है ना। फिर उसको एक ही चीज़ बोल दो, देखो अब आपको करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। समय ऐसा चीज़ है जो एक बार निकल जाता है ना, लौट कर नहीं आता है ना। और किसी के पास भी नहीं आता, हमारे पास भी नहीं आएगा, आपके पास भी नहीं आएगा। तो क्या है, तो एक शेर और याद आ गया मेरे को, मैं आपको सामने सुनाने चाह रहा हूँ। समय पानी की वह धारा है जिसमें सब कुछ बह जाया करता है, समय बड़ा बलवान है जिसमें पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर कुछ लोग यहाँ आया और जाया करते हैं, कुछ लोग यहाँ बोले तो किसमें, डीएक्शन में आया और जाया करते हैं। उसमें से जो कुछ लोग हैं जो डीएक्शन में इतिहास बनाया करते हैं, है ना। तो हमें इतिहास बनाना है, हमें इतिहास बनाना है, हमें डीएक्शन करना है। हवा में अब चलने का समय था चला, दौड़ने का समय आया दौड़ा, अब तो डीएक्शन में उड़ने का समय है। अब हमारे चोकलाल सर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, वो उड़ ही रहे हैं। 2-4 दिन से उड़ ही रहे हैं, उड़ते उड़ते मैं देख रहा हूँ मैं। और विशेष बधाई देना चाहता हूँ, आज वहाँ स्टार डायमंड बने, मुझे बहुत खुशी लगी। मैं उनको देख कर ना थोड़ा आज उमंग उत्साह में भी हूँ। आज वो बने तो कल मेरी बारी है, 100% है, 100% मेरी बारी है, कोई उसमें शक नहीं है ना। आज नहीं तो कल जरूर होगा। ऐसे करते मैंने अब पहला प्रोडक्ट आपको क्लीन जेल के बारे में बताया। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट सॉरी थोड़ा हाइड्रोटोन। अब हाइड्रोटोन का हमारी स्किन में क्या प्रभाव करता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे।
हाइड्रोटोन प्रोडक्ट एलोवेरा और के दूसरे भाग तक जाके सफाई करने में काम करता है। इस प्रोडक्ट से हमारी जो त्वचा में लगे हुए धूल गंदगी को साफ कर स्किन को टोनर कर देता है और त्वचा में जैसे दाग पिंपल्स आदि को हटाने में काम करता है। स्किन को स्वच्छ हल्का मुलायम सुंदर प्रदान करता है। इस प्रोडक्ट को लगाने की विधि इसको कपास नहीं तो कोई नरम कपड़े में भिगाकर अथवा हाथ की उंगलियों में थोड़ा लगाकर फिर फेस में लगाएं उसके बाद में फेस को धोएं। इसका प्रयोग दिन में 2 बार आवश्यक करना है। इसको लगाने के बाद किसी भी प्रकार की हमें मेकअप की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये है हाइड्रेटिंग टोनर। ये है मैं तो इसमें क्या कहता हूँ कि अब हमारे 2-4 बहनें हैं, दीदियाँ लोग हैं जो ब्यूटी पार्लर में करता हूँ, उनको भी मैंने थोड़ा इसके बारे में अभी जब मैं स्टडी कर रहा था इसके बारे में नॉलेज दिया कि जब आप जब ये चीज़ कर रहे हैं तो आपका 2 तरह का फ़ायदा होगा। एक इनकम भी होगा आपका, एक इसमें आप इससे हमारे DXN से जुड़े भी जाएंगे। घर करना पड़ा उन्हें थोड़ा विचार को अच्छा था तो शायद 1-2 दिन में शायद ज्वाइनिंग भी होंगे और करेंगी भी और मैं उनको करा कर ही छोड़ूंगा। ये हो गया। तो हमें DSN हम कर रहे हैं, है ना। तो हमारे अब क्या है कि हमारे थोड़ा सोच में भी परिवर्तन होना चाहिए। डेली की डेली कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सीखे बिना तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब सीखे बिना हम कोई भी फील्ड हो सीखना ज़रूरी है ना। अब ये फील्ड ऐसा है कि यहाँ सब कुछ है। अब जैसे कि है ना, सबसे पहले हम क्या है कि सोच बदलो, है ना, सफलता पाएंगे। सोच बदलो तो सफलता पाएंगे। समुद्र में कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिशाएं बदलना जानना चाहिए कि हवा का रुख किधर है। किनारे वो खुद दिशाएं बदलेंगे तो जो किश्ती है ना, नाव जिसको डुआ बोलते हैं नेपाली में, वो किश्ती किनारे खुद ब खुद आ जाएंगे। उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। समुद्र में तूफान आया है, किश्ती डगमग हो रही हैं, अगर जो ड्राइवर है जो चालक है अगर वो तूफान में भारी तूफान में अगर उसने अगर नहीं सीखा है कि मैं तूफान से कैसा लड़ूं कैसा जूझूं तो कष्ट क्या होगा, वो डुबो कर ही छोड़ेगा। सभी लोगों का जान धोना ही पड़ेगा। लेकिन है ना, जो उस चीज़ को सीखा है कि तूफान आए तो किश्ती को हवा का रुख देना चाहिए, तब वो किनारे पर आएंगे। है ना। तो क्या है, सोच बदलो आसमान सोच बदलो तो क्या है, आसमान के सितारे भी बदलेंगे। नज़र बदलो तो आंखों के नजरिया भी बदलेंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशाएं बदलो, किनारे खुद ब खुद आ जाएंगे। हम भी एक दिन किनारे जरूर आएंगे ये DXN करने के बाद। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं जा रहा हूँ। थोड़ा मेरे को यो अभी कोविड हुआ, इससे थोड़ा सांसों में या प्रॉब्लम होने के कारण मैं अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा बोलने से मेरे को थोड़ा खांसी आता है। मैं अब नेक्स्ट सेकंड सेक्शन में आपको नेपाली में बहुत जानदार दूंगा और क्या बोलते हैं थोड़ा मोटिवेशन टाइप का भी मैं उसका देता हूँ। अब जैसे स्कूलों में कॉलेज में मोटिवेट कराता हूँ स्टूडेंट हो बच्चे लोगों को, क्योंकि मेरा एक शौक भी है मोटिवेट कराने का, है ना। अब आपको एक्वा जेल के बारे में बता रहा हूँ। एक्वा जेल यह एलोवेरा प्रोडक्ट पोषक तत्व से भरपूर है। इसके इस्तेमाल से स्किन को सुरक्षा पोषण प्रदान करता है। इसके जो प्रयोग से स्किन को सुंदर मुलायम बनाकर हमेशा के लिए हमेशा इंसान क्या है, जवान दिखता है। इंसान जवान नहीं तो स्किन तो जवान दिखेगी। इंसान जवान नहीं दिखेगा तो स्किन जरूर जवान दिखेंगी, है ना। ये सुंदर और मुलायम बनाकर हमेशा के लिए जवान दिखाता है। इसका प्रयोग भी लगाना बहुत आसान है। आपके हाथों की उंगलियों में रखिए,
आपके फेस के नीचे ऊपर से नीचे तक इसको रगड़िए, मसाज कीजिए थोड़ी देर। दिन में 2 बार लगाना होता है। इसके प्रयोग से स्किन नरम मुलायम बनाकर नेचुरल और सुंदरता और चमकदार आपका फेस दिखने लगता है। यह एक्वा जेल। इसके बारे में मैंने पढ़ा था। उसका तो बहुत लंबा ही था, सॉरी, है ना। तो ये चीज़ भी हमें एकदम यूज़ करना चाहिए। एक्वा जेल भी यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट, अब हैंड एंड बॉडी लोशन। ये भी एक एलोवेरा का प्रोडक्ट है। ये क्या है कि ये जब हम जैसे नहाते हैं, नहाने के बाद में हमारे स्किन में जैसे कि थोड़ी नरमी, अब कैसा है ना, और ठंड के टाइम में, अब किसी किसी के स्किन में गर्मी के टाइम में भी होता है, थोड़ा नमी टाइप की आती है, थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं कि मॉइस्चराइज होता है, और उसमें थोड़ा वाइटनेस कैसा कैसा होता है, जैसे कि जैसे बुढ़े की चमड़ी होती है ना, सुकड़ गई ऐसी होती है। तो उसको क्या है, ये जब हम जब नहाएंगे, नहाने के बाद में क्या है कि इसको पैर से लगाकर शरीर में, पूरे शरीर में इसको मालिश करें। इसमें सबसे खासियत क्या बात है कि पोषण से भरपूर होने के कारण हमारी शरीर की जो स्किन को पोषक प्रदान करने के साथ नरम, मुलायम और सुंदर शरीर बनाता है। इसका प्रयोग करना बहुत आसान है। इससे हमारी बॉडी को ताजापन का अनुभव दिलाता है और इसमें मीठापन और सुगंध से भरपूर होता है। इस प्रोडक्ट को धूप में भी लगाकर आप चल सकते हैं, है ना। इससे जैसे धूप का भी जो पैरावैरिक किरणें आती हैं जो डायरेक्ट हमारे फेस में, उसको भी उससे भी हमें रोकता है। तो ये भी एकदम उपयोगी चीज़ है डीएक्सएन प्रोडक्ट में। अब नेक्स्ट आपको सॉरी यहाँ खांसी। अब ये है हैंड बॉडी लोशन। हैंड बॉडी लोशन, यह क्रीम नाइट में, अभी जितने भी मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, डे में भी लगा सकते हैं आप, नाइट में भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ डे से नहीं, क्या डे और नाइट का थोड़ा कॉम्बिनेशन किया है। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपका है नाइट में लगाने का जो क्रीम है। इसको क्या करना, यह क्रीम नाइट क्रीम है। यह एलोवेरा वनस्पति जड़ी बूटी को मिलाकर विशेष तरीके से बनाया गया है। इस क्रीम को रात को सोने से पहले फेस में लगाकर मालिश करें, और उसके पहले फेस में लगाकर मालिश तो करना है, उसके पहले क्लीन जेल और टोनर, है ना, क्लीन जेल और टोनर को मिलाकर पहले अपने स्किन को सफा करें। साफ करने के बाद में क्रीम को हाथ में लगाकर हल्के हाथों से फेस में मालिश करें और फिर सो जाएं। रात को सोते समय हमारी स्किन को पोषण देता है ये चीज और सूखा रहने से भी बचाता है। स्वस्थ, नरम, मुलायम और सुंदर फेस बनाता है। इस क्रीम का यही विशेषता है। उसके बाद उसके बाद में मेरा आज प्रोडक्ट नॉलेज इतना ही था। अब क्या है कि मैं और ज़्यादा ही इसके बारे में मैं डिटेल भी पढ़ा था और डिटेल भी जाना था। सब कुछ जानने के बाद मेरे को थोड़ा खांसी लगता है ना, थोड़ी देर बाद मैं आपको और भी, जैसे हमारे अभी सेक्शन होगा, आज तो मेरा स्टार्टिंग है ना, सेक्शन होगा, इसमें मैं बहुत आपको और स्टडी कर और नॉलेज अपने अंदर भर कर
आपके आगे पेश करूँगा, ये आपसे मेरा वादा भी है ना। तो क्या है, तो हम सभी लोग इसका प्रयोग करना चाहिए। डीएशन और डॉक्टर लिम को आप सभी को कहते हुए मेरा मेरा अपना एलोवेरा प्रोडक्ट नॉलेज को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे को कुछ समय के लिए आपने सुना है ना। मेरे को थोड़ा खांसी लगने के कारण कुछ मेरा टोन भी अच्छा नहीं हुआ इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी अभी कुछ रिकवर होता जा रहा हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। आप लोगों की कृपा से मैं चोकलाल सर को एकदम धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अस्पताल में हुआ, उन्होंने कॉफ़ी खाओ बोला, तो मैं कॉफ़ी यूज़ किया। कॉफ़ी यूज़ करने से एक फ़ायदा क्या हुआ, मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा। उसके बाद में मैंने स्पायरिना खा रहा हूँ, अभी भी खा रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं खा रहा हूँ। मैं डीएक्शन का लगभग 4-5 प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ अभी भी है ना। मैं खा रहा हूँ, उससे भी बॉडी में बहुत कुछ सुधार आया, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन इंसान हूँ मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ। तो इसलिए क्या है कि सब लोग बोले कि ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। अब प्रोटीन का बाप तो मेरे पास है, डीएक्सन प्रोटीन का बाप तो मेरे पास है, डीएक्सन, तो मैं क्यों खाऊं। फिर मैंने स्पेरिना खाया, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। इसके बारे में भी मैं आपको कभी स्पिरिना नॉलेज का कभी कुछ आएगा तो प्रोडक्ट नॉलेज में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से मैं इसके बारे में समझाऊंगा। आगे बढ़ना है ना, क्यों तो दिल कर रहा है, आपको मैं सुना देता हूँ मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएंगे, मुश्किलें मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएंगे, खौफ पर्दों के निगाहों से हटाएंगे। खौफ यानी कि डर, खौफ पर्दों के निगाहों से हटाएंगे, गिरकर न हिम्मत हारना मेरे यारों, ये यही हमें आगे बढ़ना जरूर सिखलाएंगे करते हुए मैं अपने प्रोग्राम को ही समाप्त करता हूँ। आपने मुझे सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले जितनी भी सेक्शन है, मैं आपसे वादा करता हूँ टोटली नेपाली, कुछ इंग्लिश कुछ नेपाली ऐसा होगा, है ना आज थोड़ा हिंदी में हमारे इंद्र सर ने फरमाइश किया, आप एक हिंदी में थोड़ा बोलिए और मेरे को खांसी भी लग रहा था, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हमारे महान लीडर हैं, है ना इसलिए मैं हमारे दुर्गा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे इंद्र सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारी निर्मला मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो भी यहाँ संपूर्ण लोग हैं हम ही सब सब क्या है, एक परिवार के लोग हैं। डीएक्शन में जुड़ते हम एक परिवार बन जाते हैं, है ना। अब चाहे आप विदेश में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे इंडिया कहाँ भी हो, हम एक परिवार के अंदर हैं इस परिवार से हमें ज़्यादा प्यार है ना, एक दूसरे का ज्ञान आदान प्रदान हमको होता रहता है और हम करते भी रहेंगे। इसलिए मैं अपने ही सेशन को ख़त्म करने जा रहा हूँ। थोड़ा अच्छा, हैप्पी गुड मॉर्निंग डीएक्शन करते हुए मैं कुछ गलती हो तो माफ़ करना